हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार। मैं आपका फिर से नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं और आज मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको। उत्तल सतह में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब अपवर्तन सूत्र कैसे स्थापित होता है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और इसका समझेंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल सतह के लिए अपवर्तन सूत्र उत्तल सतह में या सतह के लिए काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए या क्वेश्चन पूछेगा कि अपवर्तन सूत्र को स्थापित करें या फिर गोलीय सतह में अपवर्तन सूत्र को स्थापित करें उत्तल सतह में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, तो देखिए सवाल कैसे आएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे फिगर बना लेना है बच्चों, और बनाने के बाद क्या करना है, ये तो फिगर कांच का बना होता है, तो कांच हमने दे दिया, एक्स वाई सतह का नाम हो गया, और ऐसे इस तरह से हम लोग इमेज को बनाएंगे। यहाँ पर पोल खींच देंगे, है ना। ये अपवर्तनांक μ2 हो जाएगा, ये μ1 है क्योंकि ये वायु है, और ये कांच है आपका, ये क्या है, कांच है। चलिए ये कांच लिख देते हैं। वस्तु यहां रखी जाएगी, वस्तु से प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, यहां से अपवर्तित होगी, तो यहां से देखिए ये जो है आपका पीछे की ओर इमेज यहां पर आके बनेगा। ये इमेज क्या होगा, आई बनेगा। ये आई इमेज का नाम है, इसका ओ है। अब देखिए यहां से एक हमने अभिलंब गिराया, जैसे पिछले बार भी दिखाया था, CN इसका अभिलंब है, और ये क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसे लंब गिरा देना है जिसका नाम क्या है, ओ है। यहाँ अल्फा कोण बनेगा, यहाँ पर बीटा कोण बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, गामा कोण बनेगा। अब ये आपका बन गया। इसमें हम लोग देखना ये है कि भाई आपतन कोण और अविलंब के बीच बना कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये आई बन जाएगा। ये अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पर ये आर कोण बनाएगा अविलंब के साथ, है ना। तो इस तरह से इमेज बन के तैयार है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो स्नेल का नियम हमने पढ़ा था, स्नेल के नियम से, और स्नेल के नियम में हमने क्या सुना कि भाई μ2 बाई μ1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है क्या। अब आई और आर का मान छोटा रहेगा, तो इसमें आई और आर का मान बैठा दिया जाएगा, तो μ1 बाई μ2 या μ2 बाई μ1 इक्वल टू आई अपॉन आर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे चलिए, ठीक है, μ2 बाई μ1 ही लीजिएगा आप। अब देखना ये है कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी तो μ2 बाई μ1 यानी ऐसे हो जाएगा कि r μ2 होगा और i μ1 हो जाएगा। और i r का मान कैसे, तो हम लोग पढ़े थे कि दो सुदूर अंतःकोण का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, r कोण का मान निकालेंगे, तो ट्रायंगल लेंगे हम। i का मान r का मान कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए r यहां से निकाला जाएगा। अब ट्रायंगल कौन सा लेना है, तो देखिए AOC में अगर लेते हैं, सॉरी AIC लेते हैं, तो AIC में आपका निकल जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, बीटा प्लस जो है गामा अंतःकोण का काम करता है, बहिष्कोण का काम कौन कर रहा है, तो बीटा प्लस गामा, ऐसे ठीक है। और μ2 का वैल्यू आप यहाँ पर बैठाइए तो μ2 लिखा जाएगा। अब हम इसी तरह से i का वैल्यू निकालने वाले हैं। ये देखिए गामा है, ये y नहीं लेना है, इसको गामा लेना है, ठीक है। ये गामा है आपका, तो ये μ2 है, ठीक है, इक्वल टू i का वैल्यू कैसे लेने वाले हैं, तो देखिए i कैसे लिया जाएगा। i जब लेंगे हम लोग, तो i के लिए क्या करना होगा हम लोग को कि ये फिर से ट्रायंगल लेना होगा। कौन सा, तो AOC में देखिए, AOC में आपका i बन रहा है, और ये अंतःकोण का काम कौन कर रहा है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, i है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिए बच्चों। अल्फा बीटा गामा का मान कैसे, तो बीटा का मान हम निकालेंगे तो लिखेंगे AM बाई, देखिए बीटा का मान लिख रहा हूं AM बाई, या लिखेंगे OP। OM तो लिखेंगे नहीं क्योंकि M बिंदु बहुत P के नजदीक है, तो यहां लिखेंगे OP, ठीक है। फिर आपका गामा का मान हो जाएगा AM बाई MC, M नहीं लिखाएगा तो फिर PC लिखाएगा। इसी तरह से अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो AM बाई क्या लिखा जाएगा, सॉरी बीटा का मान हमने गलत लिख दिया है। यहाँ पर बीटा का मान यहाँ देखिए PI होगा, तो PI लिखना है, और यहाँ अल्फा वाला में लिखना है OP। सारे मान बैठा देंगे हम। बैठाने के बाद देख रहा हूँ कि कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और दिखाना है कि OP की जो वैल्यू है -U हो जाएगा, PI का वैल्यू -B हो जाएगा, और PC की वैल्यू +R हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं हम। तो बीटा का मान आप सभी में AM कॉमन ले लीजिए, μ2 पर में कॉमन होगा तो गुना होगा तो μ2 हो जाएगा, और बीटा के बाई में क्या लिखाएगा, बीटा का PI, तो PI आप लिख दें। फिर प्लस है गामा, तो यहाँ पर AM कॉमन ले लिया है तो μ2 रहेगा, ये μ2। और यहाँ पर गामा में देखना है कि गामा में हम लोग क्या लिया है, गामा में लिखा है PC, तो PC बैठा दीजिए इक्वल टू, फिर अल्फा का मान लिखा, तो यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर μ1 था, तो आप μ1 बैठाएंगे तो μ1 से गुना करेंगे आप, तो μ1 हो जाएगा, और अल्फा का मान है AM बाई OP, तो आप OP लिखे, क्योंकि AM तो आपने कॉमन निकाल के काट दिया है। गामा का वैल्यू फिर वही आएगा, μ1 बाई PC, वैल्यू बैठाने वाले हैं, ये आपका माइनस में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे μ2 बाई -V, ये आपका -V है, और μ2 बाई +R,
इक्वल टू μ1 बाई माइनस यू, और μ1 बाई क्या लिखाएगा प्लस आर। बच्चों इसके बाद हम करने वाले क्या है कि इसे अब हम लोग सॉल्व करने वाले। देखिए सॉल्व करने के बाद फिर वही रिजल्ट आने वाला है जो पहले आपने पढ़ा था। तो आप देख रहे होंगे कि μ2 बाई आर है, तो μ2 बाई आर आपका यही रहने दीजिए, इसको आप μ1 बाई इसको इधर लेके आइए, तो μ2 बाई आर माइनस μ1 बाई आर, ठीक है। और उधर जाएगा तो ये प्लस में होगा, तो μ2 बाई भी प्लस, ये देखिए माइनस में आइए, माइनस में, सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ है, कुछ वैल्यू गलत आ रही है, ठीक है। अच्छा चलिए देखता हूं, तो μ2 बाई भी, अब क्या है μ2 बाई भी आ गया प्लस में, और ये है आपका μ1 बाई यू, तो आप इसे लिखे सही में, तो μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, सही है आपका। ये दोनों कैल्शियम ले लिया और यहां लिख दिया, तो ये देखिए आपका कितना आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फिर हम नए वीडियो में आपका अच्छा क्वेश्चन लेकर उपस्थित रहूंगा। आप अच्छे से तैयारी करें, एग्जाम दें, मेरे तरफ से बहुत 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 आपका शुभ हार्दिक कामना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।